ये तो याद कर लो बिल्कुल। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण तामहं शरणं गतः। इस मंत्र के पूजन आदि का विधान सनत कुमार जी ने बताया है। सनत कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने विधान बताया। उन्होंने कहा वैष्णव पीठ पर देवताओं का आह्वान करके उनकी पूजा करें, और यही है, ये अंदर चौकियां बनी हुई हैं जिनकी नित्य पूजा हो रही है। प्रथम आवृत्ति आवरण में कहा गया है कि अगन्यास करन्यास करते हुए ब्राह्मण बैठें और इस दिव्य मंत्र का जप करें। अगन्यास करन्यास करें। अगन्यास करन्यास से भाव शुद्धि हो जाती है, शारीरिक शुद्धि हो जाती है और मानसिक शुद्धि हो जाती है। अगन्यास करन्यास में ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहिए, यूं ऐसे, इसको करन्यास कहते हैं। अगन्यास है ये। आराधना में, पूजा में इसका बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा असर होता है। देवराज, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर, इन सब की पूजा इस अनुष्ठान में होती है। बहुत बड़ा कठिन पुत्रेष्टि अनुष्ठान है। यहाँ ये पुत्रेष्टि कामना अनुष्ठान चल रहा है, संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान चल रहा है। तो इसमें देवराज इंद्र की पूजा होती है, अग्नि देव यम की पूजा, वरुण और वायु और कुबेर और ईशान की पूजा होती है। यम की पूजा होती है गर्भ में मरने वाली संतान, यम ही तो उसको दंडित करते हैं। जब यहाँ पर ये जब वगैरह होता है तो यमराज को भी उसका कुछ भाग समर्पित किया जाता है और कहा जाता है इस दंपत्ति के जीवन में कोई अपराध हुआ है, उसकी वजह से संतति का जन्म रुका हुआ है, संतान नहीं हो पा रही है। धर्मराज को भी कहा जाता है कि हमारे द्वारा किए गए पुण्य इनको समर्पित हो जाएं, और जब वो पुण्य उनको लगते हैं तब वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जब पापों से मुक्त जीव होता है तो उसको संपत्ति, संतति और उनको भगवत भक्ति, ये तीनों चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात कहा गया है नारी को चाहिए शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, और आज 10वीं है, एकादशी कल है। इस पुत्र प्राप्ति के लिए कहा गया है कि शुक्ल पक्ष की 10वीं, शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। पूजा के लिए स्वस्तिक की रचना करे, स्वस्ति बनाए और उस पर घी से भरा हुआ सकोरा रख दे, फिर उसमें रुई की बत्ती डालकर उत्तम दीपक प्रज्वलित करे। स्पष्ट लिखा है उसमें रुई की बत्ती से दिया जलावे। तत्पश्चात अष्टदल कमल बनाकर उसमें स्थापित हुए श्री कृष्ण की पूजा करे। फिर 2 कलशों को जल से भरकर उनकी विधिवत स्थापना करे, संपूर्ण उपचारों से युक्त पूजा करे। तत्पश्चात उन कलशों में भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करके पुनः उनका पूर्वोक्त रीति से पूजन किया जाए। तदनंतर उन दोनों कलशों का स्पर्श करके अनन्य भाव से 1008 अथवा 108 बार उपयुक्त मंत्र का जप करे। ये हमारे ब्राह्मण ऐसा ही कर रहे हैं। यहाँ कलशों की स्थापना की गई है। तत्पश्चात फिर कहा गया है इसमें नारी के लिए अगहनी के चावल, जिसको आप समा का चावल कहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए एक वरदान है। ये समा का चावल इसको बनाया जाता है और भगवान गोविंद का भोग लगाया जाता है। फिर वह पति और पत्नी यज्ञ में कुछ आहुतियाँ डाल करके बचे हुए उस चावल को एक प्रसाद के रूप में लेते हैं। गुड़ से युक्त पकवान बनाए जाते हैं, भगवान का उसको भोग लगाया जाता है। और एक दिन मैं बोला हूँ कि बुधवार के दिन दही भात ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाकर प्रसाद रूप में बचे हुए प्रसाद को वो पति और पत्नी दोनों लेते हैं। इसके द्वारा कहा गया है कि वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। कपिला गैया के दूध का दही, खांड या गुड़ उसमें मिलाकर के इसको लिया जाता है। साथ ही शीतल कपूर, गुलाब से सुवासित कपड़े में छना हुआ जल भगवान को अर्पित किया जाता है। कभी आपने सुना हो मेरे मुंह से, तो मैंने कई बार कहा है कि तीर्थ के जल से, गुलाब जल से और कपूर जल में डालने से पानी का दोष समाप्त हो जाता है, और ऐसा जल भगवान की पूजा में विशेष होता है। भगवान की पूजा का जल सूती वस्त्र से छना हुआ होना चाहिए, क्योंकि बुदबुदा नहीं होना चाहिए पानी के ऊपर, फैन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। इसलिए पूजा के जल को सूती वस्त्र से छाने
गुलाब जल उसमें डालें, गुलाब जल नहीं है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल लें, किसी तीर्थ का जल है उसे डालें, और छोटा सा कपूर का टुकड़ा उसमें आप डालें। कपूर की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है, इससे जल का द्वेष समाप्त हो जाता है, उसका जल का दोष समाप्त हो जाता है। तो वैसा जल, और उससे भगवान गोविंद की पूजा होती है, भगवान का अभिषेक होता है। और ये कब होता है? दशमी की रात्रि को किया जाता है। एक विशेष अनुष्ठान में पति पत्नी के द्वारा यह होता है। यजमान पत्नी उस हविष्य को लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके उसका भक्षण करती है। उस समय उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान होता है इस प्रसाद को लेते समय। उस समय भावना होती है कि भविष्य के साथ भगवान कृष्ण ही स्वयं मेरे उदर में आके विराजमान हो जाए। एक नारी ऐसी कामना करती है। फिर जब श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग अच्छी तरह से भोजन कर लें, तब यजमान पान और मोदक आदि से उन्हें तृप्त करें। ये सब 15 तारीख को यहाँ होगा, जिसमें ब्राह्मणों को मीठा पान दिया जाएगा, ब्राह्मणों को लड्डू दिया जाएगा, उन्हें तुलसी पत्र दिया। ये इसका विधान है। जो भी ये विधान है, आज एकादशी का जो उद्यापन, जिन विधानों का वर्णन किया है, उन सबको आज प्रयोग में लिया गया। 2 दिन का जो अनुष्ठान, अभी तो आप कल देखिए कितना आनंद आवेगा। और आप माने या ना माने, घर पर आप ये अनुष्ठान उद्यापन करते तो एक तो इस विधि से नहीं कर पाते, ये विधि तो कभी आती ही नहीं, आसपास भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन जैसा तीर्थ, कार्तिक का महीना, यमुना का किनारा और गौ माता का सानिध्य, ये सबसे बड़ी बात है। हरिवंश पुराण की कथा पुत्र कामना के लिए कराई जाए तो ब्राह्मण को 2 चीजें जरूर दें, एक मोदक लड्डू और दूसरा मीठा पान। वर्णन है, उससे उसको तृप्त करें। तत्पश्चात वह श्री विष्णु के चिंतन पूर्वक उन ब्राह्मणों के चरणों में मस्तिष्क झुकाए, उनके चरण धोए, चरण का जल है पूरे घर में उसका छिड़काव करें। उस समय ब्राह्मण लोग यजमान दंपति से ये कहें कि आप दोनों के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि होगी, हमने जो भी कुछ सत्कर्म किया है वह सब आपको लगेगा, वह ऐसा आशीर्वाद देंगे। फिर वे निष्पाप दंपति इस भावना को करते हुए कि अब हमारा मनोरथ जरूर सफल होगा, अत्यंत प्रसन्न होकर के फिर वो स्वयं भोजन करें। ऐसा वर्णन है। जो भी खीर वगैरह जो बनाई है, यज्ञ में आहुति डाल करके जो बची है, उसको वो दोनों ग्रहण करें। जो ब्राह्मण इस प्रकार, जो भी कोई दाम्पत्य इस प्रकार से अनुष्ठान ये कराते हैं हरिवंश पुराण का, तो निश्चित रूप से उनके घर में संतान आकर के किलकारी भरती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके ये अनुष्ठान कराया जाता है, तभी यह अनुष्ठान अपने आप में बहुत प्रभावशाली होता है। तो उसकी कुछ नियमावली का वर्णन किया। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करे दंपति, श्रीशम कमल पत्राक्षम देवकी नंदनम हरिम सुतः संप्राप्त कृष्णम नमामि मधुसूदनम। कहा जाता है कि मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, हे लक्ष्मीपति कमल नयन देवकी नंदन, सभी पापों को नष्ट करने वाले मधुसूदन, आप श्री कृष्ण हैं। आप कृष्ण धातु से बने हैं, जैसे अग्नि जलाती है, आपका नाम भी पापों को ऐसे ही जला देता है। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना की जाती है। इस अनुष्ठान में भगवान कृष्ण के ही मंत्र का जप होता है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। यही मंत्र सभी ताप प्रताप संताप को जला करके राख कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है। नमाम्यहं वासुदेवम सुत समाप्त हरिम यशोदांक गतम बालम गोपालम नंद नंदनम। मैं पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से हे वासुदेव श्री हरि आपको प्रणाम करता हूँ। यशोदा के अंक में बाल गोपाल रूप से आप विराजमान और नंद को आप आनंद दे रहे हैं। आपने जैसे नंद को आनंद दिया है, उसी प्रकार से मेरे भी घर में एक संतान को जन्म देकर आप मेरे जीवन को भी आनंद से भर दो। ऐसी भगवान को प्रार्थना करी जाती है। गोपालम डिम्बकम वंदे कमलापत्यच्युतम पुत्र संप्राप्त है कृष्णो नमामि यद पुंगवम। मैं पुत्र पाने की कामना से उन यदकुल तिलक श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कमलापति
भगवान विष्णु ही इस धरती पर गोपाल बाल रूप से गौओं की रक्षा करने के लिए धरती पर आप प्रकट हुए हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। पुत्र संप्राप्त है कृष्णम नमामि यद पुंगमम। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से हमें संतान जरूर मिलेगी, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ का फल देने वाले कमल नयन लक्ष्मी पति हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, वो फल भी मैं आपके ही लिए समर्पित करता हूँ। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। देवकी नंदनम वंदे सुत संप्राप्त ये ममा, ऐसा बोला जाता है। हे देवकी पुत्र गोविंद वासुदेव जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस तरीके से इसमें भगवान को वंदना की जाती है।